कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। ओमानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आनंद मुनि महाराज के साथ आनंद भाव से चल रही है, जो 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर बनने की भूमिका में स्थित हैं। ऐसे आनंद मुनि महाराज ने दर्शन, विशुद्धि आदि अनेक भावनाओं का चिंतन किया है, उनको भाया है, और उसी क्रम में वह आचार्य भक्ति भावना को भी आज भाते हैं। पेज नंबर 68, काव्य 157। जिनवर कथित अर्थ अवधार, रचना करे अनेक प्रकार। आचार्य जी की भक्ति विधान, एकाद संभावना जान। यह 11वीं भावना है, जिसे आचार्य भक्ति भावना कहा गया है। जैसे कल आप लोगों ने अरिहंत भक्ति भावना पढ़ी थी, सुनी थी और उसको भाया था, ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहा गया है। पंच परमेष्ठी में मध्यम परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी हैं। मध्यम से मतलब ऊपर अरहंत और सिद्ध हैं, और नीचे उपाध्याय और साधु हैं, और बीच में कौन है? आचार्य परमेष्ठी। 5 परमेष्ठी में मध्य में स्थित ऐसे आचार्य परमेष्ठी परवाते भी हैं। यह आचार्य परमेष्ठी का जो कार्य है, ये आचरण की प्रमुखता से है। स्वयं पंच आचार कहे जाते हैं, पंचाचार जिनको कहते हैं। 5 प्रकार के आचरण का स्वयं पालन खुद करना और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरित करना, उनसे भी करवाना, ये करने और करवाने की प्रक्रिया उनके जीवन का मुख्य धर्म होता है। अगर हम आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों की ओर थोड़ा सा देखें
तो सबको पता होता है उनके मूल गुण कितने हैं? 36 होते हैं। कोई बताएगा कैसे होते हैं 36? 12 तप होते हैं, उनका वह पालन करते हैं। 10 धर्म होते हैं, उनका भी वह धारण करते हैं। ये 12 और 10 22 भेद ये हो गए। उसके साथ में ये 5 पंचाचार होते हैं, जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार के भेद से पंच आचार कहलाते हैं। कितने हो गए? 27। 6 आवश्यक और उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो साधु परमेष्ठी के लिए होते हैं 6 आवश्यक, वह उनके लिए भी होते हैं कि वह उन 6 आवश्यकों को भी नित्य अपनी ड्यूटी में बनाए रखें। ये 6 आवश्यक का पालन करते हैं तो 27 और 6 33 है ना। और 3 उनकी गुप्तियां होती हैं, जिसे मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती कहते हैं। गुप्ती का मतलब होता है कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, कंट्रोलिंग ऑफ स्पीच, कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी। ये तीनों चीजों के माध्यम से वह अपनी 3 गुप्तियों की शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी इन 36 मूल गुणों में वह सब कुछ आ गया जो साधु परमेष्ठी से भी ऊपर के लेवल पर उन्हें पहुंचा देता है। एक तो तप की मुख्यता हो गई कि आपको तपों का भी आचरण करना है। दूसरा, 6 आवश्यकों का पालन आपको निरंतर करना है, क्योंकि वह साधु की ड्यूटी है। आप ऐसा नहीं समझना कि हम साधु से हट गए। साधु ही आचार्य होते हैं, और जब वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो साधु की चर्या का भी पूर्ण निर्वहन करते हैं। उसके साथ साथ उनके लिए 3 गुप्तियों का एक अलग से कोर्स है, जो उनकी अंतरंग की साधना को बढ़ाने के लिए होता है। अपने मन वचन काय को नियंत्रित रखना, यह उनके लिए एक स्पेशल कोर्स की तरह आता है। और 10 धर्म को धारण करना, यद्यपि इन सब में हम देखें तो सारी चीजें साधु परमेष्ठी भी करते हैं। साधु परमेष्ठी भी तपों को धारण करते हैं, 10 धर्ममय साधु परमेष्ठी होते हैं, 3 गुप्तियों का पालन साधु परमेष्ठी भी करते हैं, 6 आवश्यकों का पालन साधु परमेष्ठी भी करते हैं। पंचाचार का पालन भी साधु परमेष्ठी करते हैं। अब जब पालन करते हैं तो करने के साथ साथ जब करवाने की भावना आ जाती है तो वह आचार्य की ओर बढ़ जाते हैं। जो स्वयं अपने लिए करते रहें तो वो साधु हैं, और जब वो दूसरों के लिए भी जब करवाने लग जाते हैं तो वो आचार्य की ओर बढ़ जाते हैं। आचार्य परमेष्ठी के इन मूल गुणों को जब हम साधु के गुणों से देखते हैं तो इनमें सिर्फ यही एक अंतर डालने वाली चीज होती है, पंचाचार का आचरण स्वयं करना और दूसरों को भी करवाना। और ये पंचाचार स्वयं साधु परमेष्ठी भी करते ही हैं अपने लिए, क्योंकि दर्शनाचार का पालन नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा। ज्ञानाचार का पालन साधु परमेष्ठी 8 अंगों के साथ करते ही हैं। चारित्राचार में 13 प्रकार का चारित्र आ ही जाता है। तपाचार है ही है। वीर्याचार अपनी आत्मशक्ति के अनुसार उन सबको करना है। तो इन सब आचरणों का पालन करते हुए वह जब इतना समर्थ हो जाते हैं कि वे दूसरों को भी आचरण कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ ये आचार्य परमेष्ठी के प्रमुख गुणों के साथ में उनकी एक पद प्रतिष्ठा हो जाती है। अब हम थोड़ा सा देखें कि ये जो आचार्य परमेष्ठी का पद है, यह पद कैसे मिलता है। अरिहंत परमेष्ठी का पद है, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो अपने आप बन जाएगा। साधु परमेष्ठी का पद है, वो दीक्षा धारण कर लें तो हो जाएगा। अब ये आचार्य परमेष्ठी का पद कैसे? तो ये आचार्य परमेष्ठी का जो पद होता है, ये भी
वह ग्रहण तो करते हैं लेकिन उससे कोई ना कोई ग्रहण भी करवाता है। और ऐसे लोग 3 तरह के हो सकते हैं। आचार्य पद को प्राप्त कराने के लिए, आचार्य पद देने के लिए समाज भी तत्पर हो सकता है। समाज के द्वारा भी आचार्य पद दिया जाता है, गुरु के द्वारा भी आचार्य पद को दिया जाता है, और संघ के द्वारा भी आचार्य पद को दिया जाता है। आज अपन आचार्य परमेष्ठी की ही विशेषताओं को समझते हैं। जो चीजें कभी बोलने में नहीं आती हैं वो प्रसंगवशात आपके लिए आ जाती हैं। आचार्य पद की प्राप्ति उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके ज्ञान आदि गुणों को देखकर, उनकी प्रभावना आदि गुणों को देखकर, अनेक तरह के गंभीर गुणों को देख करके इन 3 लोगों के द्वारा उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। वो 3 चीजें कौन सी? समाज, गुरु या संघ। सुन रहे हो? देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, चिंतन की बात बता रहा हूं आपको। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए, आचार्य महाराज के गुरु महाराज। उन्हें आचार्य पद किसने दिया? वो पहले कैटेगरी के। उन्हें आचार्य पद समाज ने दिया। माने समाज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। क्या देख करके? उनके अनेक गुणों को देख करके, और उन गुणों में तरह तरह के गुण हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वह गुण ज्यादा था जो ज्ञान गुण की गरिमा जिसको कहते हैं वो। यहां लिखा ना आचार्य परमेष्ठी के लिए, क्या लिखा? एक लाइन पढ़ो फिर से, क्या लिखा है? बोलो बोलो, शुरू से बोलो। जिनवर कथित अर्थ आधार रचना करे अनेक प्रकार। माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए ज्ञान को आधार बना करके अनेक और ग्रंथों की रचना करना, ये अपने आप में ग्रंथ की रचना करने से ही यह ज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रभावना हो जाती है, ग्रंथ रचना से। तो उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब वो मुनि महाराज थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में यही एक सबसे बड़ा ज्ञानाचार का पालन किया। अनेक प्रकार के उन्होंने संस्कृत के उच्च कोटि के महाकाव्य, संस्कृत की अनेक प्रकार की पद्यात्मक रचनाएं, हिंदी में भी अनेक प्रकार के अनुवाद आदि, ये जो ग्रंथ रचना का उन्होंने कार्य किया, इस महान कार्य को देख करके ही समाज के लोगों ने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो समाज के द्वारा आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए गए। फिर आचार्य महाराज की बात आई तो उन्हें गुरु महाराज ने, उनके गुरु महाराज ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उन्हें समाज ने नहीं किया, गुरु ने किया। वो बात अलग है कि जब गुरु करेंगे तो समाज शामिल हो जाएगी, लेकिन मुख्यतः किसकी? गुरु ने। गुरु चाहता है मैं अपने शिष्य को आचार्य बनाता हूं, तो उन्होंने चाहा और उन्होंने अपना स्वयं आचार्य पद छोड़ करके उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी किसके द्वारा? संघ के द्वारा। तीसरी कैटेगरी में कौन आ गए? आचार्य समय सागर जी महाराज। सुन रहे हो? ये चिंतन आज पहली बार दे रहा हूं मैं आपको। उन्हें आचार्य तो अपने सामने दे करके चले जाते, गुरु ने भी नहीं दिया। किसने दिया? संघ ने दिया। गुरु के जाने के बाद संघ ने जो गुरु का उपदेश था, आदेश था, उसके अनुसार संघ ने उन्हें बहुमान से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तो इस संघ के द्वारा दिया गया आचार्य पद कहलाएगा। समाज तो इन्वॉल्व हो गई। जब संघ इन्वॉल्व होगा तो समाज भी आ जाती है, समाज भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे 3 कैटेगरी अपने सामने हैं। समझ आ रहा है?
और ये तीनों कैटेगरी बिल्कुल अपने से लिंक्ड हैं। बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आचार्य पद की प्राप्ति के भी ये 3 प्रारूप होते हैं। और कोई चौथा आपके दिमाग में आ रहा हो तो बता सकते हो आप। और चौथा क्या होगा? संघ ही होता है, समाज होती है और गुरु होते हैं। है? उनको किसने दिया? अब वो समाज नहीं दिया होगा ना। 3 के अलावा और क्या होगा? तो जो ये 3 प्रकार से ये आचार्य पद की ये प्रतिष्ठा हो जाती है और वो उस आचार्य पद पर स्थित हो जाते हैं, तो फिर उनका वह कार्य अनेक रूपों में उनकी क्षमता के अनुसार सामने आ सकता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की क्षमता ज्ञान की प्रमुखता से थी। जो यहां पंडित जी ने लिखा है इस पुराण में कि जो ग्रंथ रचना करते हैं वो अपने आप में आचार्य हो जाते हैं या होते ही हैं। सुन रहे हो? ग्रंथ रचना जो जिनवाणी के अनुसार काम करने वाले होते हैं, यदवा तदवा नहीं, आचार्यों के ही पूर्व आचार्यों के ही ज्ञान को आधार बना करके उसी को आगे बढ़ाना। इस तरह से ग्रंथ रचना करना अनेक तरह के, चाहे वो गद्यात्मक हो चाहे वो काव्यात्मक हो, अनेक तरह की ग्रंथ रचना आदि के कार्य करते हुए भी वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और इस तरह से वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसी कारण से प्रतिष्ठित हुए। इसके अलावा अन्य अनेक भी आचार्यों के कार्य होते हैं। संघ की वृद्धि करना, समाज को दिशा निर्देश देना, देश हित में भी कार्य करना, ये जो और अनेक कार्य होते हैं, इन सब कार्यों में आचार्य गुरुदेव प्रधान रहे और उन्होंने इन तीनों दृष्टियों से काम किए। संघ की खूब वृद्धि की, बहुत उन्होंने मुनि महाराज चतुर प्रकार का संघ, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाएं, खूब चतुर्विध संघ की खूब वृद्धि करके खूब धर्म की प्रभावना की। उन्होंने समाज को भी दिशा निर्देश दिए, समाज के लिए भी हितकारी कार्य किए और उसी के साथ साथ उन्होंने देश हित में भी अपना चिंतन दिया और देश हित के लिए भी उन्होंने कुछ प्रकल्प तैयार किए, है ना। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक आचार्य पद की ये 3 कार्य और हम आगे बढ़ा देते हैं। 3 तरह से और ये प्रभावना का कार्य आचार्य पद के माध्यम से होता है। तो संघ की वृद्धि होना ये भी होता है, समाज के लिए अच्छा करना, जैसे मानो प्रतिभा स्थली का निर्माण है, पूर्ण आयु का निर्माण है, ये सब क्या है? ये समाज हित के प्रकल्प हम कहेंगे। और जो हथकरघा का प्रकल्प है वो देश हित का प्रकल्प है। वो समाज हित में नहीं, उसको कैसा? देश हित का प्रकल्प है। इस तरह से आचार्यों के चिंतन अपने अपने समय पर अलग अलग तरह से होते हैं और वह देश हित में भी काम करते हैं, समाज हित में भी निर्देश देते हैं, संघ हित में भी रहते हैं और स्वहित तो करते ही रहते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से अनेक उनके हम इन कार्यों को भी देख करके, उनके प्रभाव को भी देख करके, उनके गुणों को भी देख करके जो हम उनके प्रति भक्ति करते हैं, उनके प्रति अनुराग हमारे अंदर उत्पन्न होता है, इसी को आचार्य भक्ति कहते हैं। अब ये आचार्य भक्ति करने के लिए अनेक तरह के आचार्यों के गुण बताए गए हैं। ये 36 गुण भी एक तरह से नहीं है, अनेक और भी प्रकार से विभाजित हैं। भगवती आराधना आदि में उन 36 गुणों का विभाजन अलग तरह से है। वो इसलिए भी हो सकता है कि आचार्यों का एक काम और होता है कि वह आचार्य जब किसी के लिए समाधि आदि कराते हैं तो वह समाधि भी उन आचार्य के माध्यम से जब होती है तो उनके गुण और भी अलग होते हैं। और इस तरह से संघ को बढ़ाना, समाधि आदि कराना, ये सब आचार्य परमेष्ठी के कार्यों में चलता रहता है और इनमें से बहुत से कार्य अन्य अन्य साधु भी करते रहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव की प्रवचन सार की जो 210 नंबर की गाथा है या शायद 220 नंबर की गाथा होगी, वह जब हम देखते हैं और उसकी टीका पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य परमेष्ठी को
आचार्य न कह करके उन्हें वहां पर दो रूपों में गुरु के रूप में व्यवस्थित किया है। दो रूपों में, एक कहलाते हैं दीक्षा गुरु और एक कहलाते हैं शिक्षा गुरु। वहां पर 28 मूल गुणों का वर्णन किया गया और उन 28 मूल गुणों को जो दें, जिनसे हम दीक्षा लें, वो हमारे कहलाते हैं दीक्षा गुरु। फिर बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई है वहां पर कि दीक्षा गुरु के अतिरिक्त आपके पास में शिक्षा गुरु भी और हो सकते हैं, और वो शिक्षा गुरु को वहां पर निर्यापक कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्यापक। ये शब्द आपने सुन रखा है, बहुत दिनों से प्रचलन में आ गया है और इसका प्रचलन आचार्य महाराज ने बना दिया है। आचार्य महाराज ने एक नई दिशा, जैसे आचार्य महाराज नए नए काम करके गए, है ना, तो उन नए नए कामों में बहुत सारे नए नए काम उन्होंने अपने जीवन के अंत तक कर लिए। एक नया काम ये कर लिया कि छुल्लकों को पिच्छी नहीं दी, है ना, वो कपड़े की पिच्छी पकड़े हुए हैं। उसी में एक नया काम और हो गया कि अभी तक कभी भी कहीं पर भी निर्यापकों की उपाधि के रूप में नहीं आता था, वो निर्यापक को भी एक उपाधि के रूप में घोषित करके चले गए। वस्तुतः देखा जाए निर्यापक क्या हैं, तो आचार्य महाराज की दृष्टि में इसी कुंद देव की जो गाथा है, इसी से उन्होंने निर्यापक की बात सोची। और निर्यापकों के लिए क्या लिखा हुआ है कि वह दीक्षित शिष्य को अगर किसी भी प्रकार से कोई उनका अंतरंग या बहिरंग छेद हो जाता है, छेद माने वह किसी भी तरह से अपने गुणों में दोष लगाते हैं, तो उसे प्रायश्चित देकर के संवेग निर्वेग के वचनों से उसका संवरण करके उसे पुनः उपस्थापित करने का काम ये निर्यापक का होता है। सुन रहे हो? आचार्य महाराज तो सिर्फ नाम देकर के चले गए, बता के नहीं गए किसका क्या काम है। बहुत सी चीजें उनके अंदर ही रह करके चली गईं, और वह चीजें जो उनके ही अंतरंग में रह करके चली गईं, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनके अंतरंग में और क्या क्या था। तो आगम की दृष्टि से जब हम देखें तो आगम में निर्यापक का मतलब क्या कहा गया? दीक्षा गुरु अलग हो गए, जिन्होंने आपको प्रव्रजित कर दिया वो दीक्षा गुरु हो गए। और उसके उपरांत यदि आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आप प्रायश्चित अपने किसी भी जो चिर प्रवर्जित साधु हैं, जो आपके लिए योग्य लगते हैं, आप उनसे आप प्रायश्चित ले सकते हैं, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनसे आप अपना स्थितिकरण कर सकते हैं। और इस तरह का जो करें उसी को निर्यापक कहा गया है आगम की दृष्टि में। समझ रहे? निर्यापक माने यापन करने वाले, जो और नए शिष्य होते हैं उनका यापन करना। यापन माने जिसे आप लोग कहते हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाना, उनके जीवन को आगे चलाना, उनके जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करते हुए, उनकी मनः स्थिति को अच्छा बनाते हुए, उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षाओं से ओतप्रोत करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम जो किया जाता है वो निर्यापक कहलाते हैं। सुन रहे हो? पहले कई लोग हमसे पूछ चुके निर्यापक क्या होते हैं, हमने कभी अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। समझ आ रहा है? यहां तक कि अभी जब कुंडलपुर में बैठे थे तब भी संघ के बीच में चर्चा हुई निर्यापकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या मतलब है जो आचार्य महाराज कह करके गए, तब भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला। आज बोल रहा हूं। आज मैं सिर्फ आगम की बात बता रहा हूं। यानी निर्यापक ये पद नहीं था, ये निर्यापक अपने आप में गुरु महाराज के अलावा, जिन्हें दीक्षा गुरु कहते हैं, उन दीक्षा गुरु के अलावा जो कोई भी मुनि महाराज इस तरह का काम करते हैं वो निर्यापक की श्रेणी में आते हैं।
निर्यापक का पद की घोषणा ये आचार्य महाराज ने इस शताब्दी में करके एक नए पद की घोषणा कर दी है। ये पहले पद के रूप में था, ऐसा नहीं कह सकते। जो कोई भी साधु इस तरह का काम करते हैं वो निर्यापक ही होते हैं, लेकिन आचार्य महाराज ने जब घोषणा कर दी तो वो एक उपाधि के रूप में हो गया। लेकिन आगम की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वह आगम की दृष्टि से जो साधु इस तरह से शिक्षा के संस्कार देते हुए, प्रायश्चित आदि देते हुए शिष्यों को मजबूत बनाते हैं, उन्हें उस मोक्ष मार्ग पर स्थिर किए रहते हैं, वो सब निर्यापक का कार्य करते हैं। ये उस गाथा की टीका से, जयसेन महाराज की टीका से ये अर्थ उससे निकल रहा है। तो निर्यापक का काम क्या होता है? छेद यो, दो प्रकार के छेद होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। दोनों प्रकार के छेद यो प्रायश्चित्तम दत्वा, दोनों प्रकार के छेद हो गए तो प्रायश्चित देके, ये मैं वो पूरी टीका की लाइन पढ़ के सुना रहा हूं आपको, जयसेन महाराज की जो टीका है। प्रायश्चित्तम दत्वा छेद यो संवेग निर्वेग विशेष शब्द ही संवरणम कृत्वा, संवरणम ये कुर्वन्ति ते शिक्षा गुरुव श्रुत गुरुवश्च, ऐसे दो शब्द दिए वहां पर। संवेग के वचनों से और निर्वेग के वचनों से उनका संवरण करते हैं। संवरण का मतलब, संवर माने रोकना, उनकी क्रियाएं गलत हो रही हो उनको सही करना, उनका मन गलत हो रहा हो उसको संभालना, इसका नाम क्या है? संवरण करना। ये संवरण शब्द दिया वहां पर। किससे? संवेग के वचनों से, निर्वेग के वचनों से, है ना। माने संवेग निर्वेग भावों के जो वचन होते हैं, इनके माध्यम से उनको पुनः स्थापित करना, किसी भी प्रकार से कुछ गलती हो जाने पर उन्हें संभालना, इस तरह का जो काम करते हैं वो निर्यापक होते हैं। तो निर्यापक का मतलब क्या होता है? उन साधुओं का यापन करना जो आचार्य महाराज ने दीक्षित कर दिए हैं, लेकिन सभी पर ख्याल आचार्य महाराज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी और बहुत सारे काम होते हैं। तो संघ के अनेक लोग इस तरह का जब ये कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से उन शिष्य समुदाय का यह आगे निर्यापन होता रहता है। माने निर्वहन जिसको कहते हैं, उसी को निर्यापक कहते हैं, निर्वहन, है ना। उनका उस तरह से धर्म जो आचार्य महाराज ने उन्हें मूल गुण दिए हैं वो उनके आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, इस कार्य को करना। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर आचार्य परमेष्ठी ही दीक्षा दे रहे हों ये जरूरी नहीं है। यहां पर दीक्षा जो देगा वो दीक्षा गुरु कहलाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी ही दीक्षा देते हैं। आचार्य कुंद के भी ग्रंथ को देख करके, प्रवचन सार की चारित्र चूलिका को देख करके ये आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और जब आचार्य महाराज को दीक्षा दी थी तब आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं थे, तब वो मुनि ज्ञान सागर ही थे जब उनको विद्याधर को दीक्षा हुई थी। आचार्य वो बाद में बने थे। तो इसमें कोई भी तरह की विसंगति नहीं है। गुरु वो दीक्षा गुरु कहलाएंगे जो आपको दीक्षा देंगे। तो पहले गुरुओं की प्रतिष्ठा दो रूपों में होती थी आचार्य कुंद की दृष्टि में, एक दीक्षा गुरु के रूप में, और जो उनका निर्वहन करें वो शिक्षा गुरु अथवा श्रुत गुरु, ऐसे दो शब्द दिए वहां पर, तो उनको श्रुत गुरु कहा जाता। यानी ये जरूरी नहीं कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वही प्रायश्चित देते हैं, जो शिक्षा गुरु होते हैं वो भी प्रायश्चित देते हैं। यह उस टीका में लिखा हुआ है। ये किसी को भी कुछ शायद जानकारी है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता, लेकिन इससे ये समझ सकते हैं आप कि आगम की दृष्टि से वह जो कार्य किया जा रहा है, जो भी साधु ऐसा कार्य कर रहे हैं वो निर्यापक हैं। भले ही उनकी उद्घोषणा निर्यापक के रूप में, उपाधि के रूप में हो या ना हो। जब आचार्य महाराज अपने अंतिम समय में थे तब संघों से कहकर के गए कि हमने संघ में जिनको जो देना था दे दिया। अनेक संघों में हमने साधकों को पहुंचा दिया है और संघों को व्यवस्थित कर दिया है। ये आचार्य महाराज के वचन थे।
और उन्हीं वचनों में उनके अंतरंग में यह भी भाव था कि अभी कुछ और निर्यापक घोषित किए जा सकते हैं, करने हैं। ये बात भी उन्होंने कही थी। उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ता गया कि उन्हें वह सब करने का मौका ही न मिल पाया। और जिन संघों में उन्होंने साधकों को पहुंचाया था, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने सब संघों को व्यवस्थित कर दिया है और सबके लिए व्यवस्थित करने के बाद मैं निश्चिंत हो गया हूं। इस तरह की उनकी जो अपनी विचारधारा थी, उस विचारधारा से जब हम देखते हैं तो उनका वह विचार इन्हीं आचार्य कुंदकुंद की दृष्टि के अनुसार चल रहा है। यानी शिक्षा देकर के, प्रायश्चित आदि देकर के आप जो साधक पहुंचाए हैं उनका आप निर्वहन करें और उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको योग्य बनाएं, ये उनका कहना था। और इस तरह से आचार्य महाराज का ये जो दृष्टिकोण था, ये दृष्टिकोण उन्होंने अपने संघ को व्यवस्थित करने के लिए किया था। तो आचार्य अलग चीज है और गुरु अलग चीज है। सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, आज सुनी लो। आचार्य भक्ति भावना बता रहा हूं। आचार्य का मतलब जो आचरण कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात, आचार्य गुरु हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आचार्य हैं वो गुरु ही हो। क्योंकि मान लो हम हैं, हमारे गुरु कौन कहलाएंगे? दीक्षा गुरु। जो गुरु है वो दीक्षा गुरु, वो आचार्य परमेष्ठी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, ठीक है ना। अब उनका अभाव हो गया, हमारे सामने अब कौन है? आचार्य समय सागर जी महाराज। अब वो आचार्य तो हैं लेकिन गुरु नहीं है, समझ रहे हो ना? वो दीक्षा गुरु ही गुरु कहलाएगा, शिक्षा गुरु ही गुरु कहलाएगा। आचार्य का काम अलग हो गया। आचार्य का काम क्या है? मान लो हमें कोई प्रायश्चित चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम आचार्य परमेष्ठी के पास जाएंगे, आचार्य समय सागर जी महाराज के पास जाएंगे। हमारे लिए कोई भी प्रायश्चित चाहिए, हमें कोई भी हमसे गलती हो गई तो हम किससे मांगेंगे प्रायश्चित? तो आचार्य परमेष्ठी से मांगेंगे। ये आचार्य परमेष्ठी का ये कार्य किनके लिए? जो इस तरह से निर्वाह कर रहे हैं, उन्हें भी अगर कभी प्रायश्चित चाहिए तो वो आचार्य परमेष्ठी से। लेकिन गुरु कौन? तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। यानी आप ये समझ सकते हो कि आचार्य का काम अलग और गुरु का काम अलग। आचार्य भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो जो आचार्य हैं वो सब गुरु ही हों। तो वो गुरु किसके होंगे? जब वो अपने शिष्य बनाएंगे, अपने शिष्यों को दीक्षा देंगे, तो वो उनके गुरु होंगे। समझ रहे हो ना? ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ही आचार्य की, गुरुओं की, निर्यापकों की हम बात को सही ढंग से आगम की दृष्टि से समझ सकते हैं। आगम की दृष्टि समझते हो ना? एक गुरु की दृष्टि, एक आगम की दृष्टि, एक गुरु की परंपरा, एक आगम की परंपरा। नहीं समझ आया? तो गुरु के द्वारा जो कह दिया गया, जिनकी उद्घोषणा हो गई, वो गुरु परंपरा की दृष्टि से वो निर्यापक हैं। और आगम की दृष्टि से गुरु जो नहीं भी कह पाए और जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो भी निर्यापक हैं आगम की दृष्टि से। ये आगम परंपरा है, गुरु परंपरा है, और दोनों ही परंपराओं को लेकर के हम सभी चलते हैं। तो इस तरह से आचार्य में, गुरु में, निर्यापक में एक बहुत अच्छा भेद आप समझ सकते हैं। और इन सब की भक्ति करके भी आप अपने अंतरंग को पवित्र कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? आचार्य भक्ति भावना। समझ आ रहा है? जब आपको पता होगा कि आचार्य किस तरह के होते हैं, आचार्य किस पद के साथ होते हैं, आचार्य के क्या कार्य होते हैं और किस तरह के कार्य आचार्य करते हैं, तभी तो आप उनकी भक्ति करोगे। तो ये कहलाती है आचार्य पद पर सुशोभित उन मुनि महाराज की भक्ति करने की भावना। ये आचार्य भक्ति भावना है। तो ये जो डिटेल आपको बताई है, ये आचार्य परमेष्ठी की डिटेल है। अब उनकी भक्ति करने का विचार आपके अंतरंग में
जब जब बने, जैसे भी बने, वो आचार्य भक्ति कहलाएगी। जरूरी नहीं कि जब कोई दीक्षा दिवस आता है तभी आप आचार्य की भक्ति करो, है ना, या जब उनका कोई शताब्दी समारोह मनाया जाए तभी भक्ति करो। आप कभी भी भक्ति कर सकते हो। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उनके बारे में देखें तो उनके जीवन में तप की प्रभावना थी, है ना। उन्होंने तप के माध्यम से प्रभावना की, वो महान तपस्वी के रूप में प्रतिष्ठित हुए, है ना। आचार्य ज्ञान सागर जी को महाराज को देखें तो महान ज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्य महाराज को देखें तो वह संघ, समाज और देश के लिए हित करने के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस तरह से अलग अलग आचार्यों के व्यक्तित्व में अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग गुणों की आराधना हम अलग अलग तरह की भक्ति करके कर सकते हैं। आपको किसकी भक्ति करना है आप चूज कर लो, है ना। अगर आपको अच्छी तपस्या का भाव हो, हम भी बड़े बड़े उपवास करें, तप करें, हमारे अंदर भी ऐसी तप की लब्धि प्राप्त हो, तप की शक्ति प्राप्त हो, तो इस तरह से करो, है ना। माने जिन गुणों की आपको प्राप्ति करना है उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करो। अगर आपको तपस्वी की प्राप्ति करना है, तपस्वी के गुणों की, तो आप तप की भक्ति करो। आपको ज्ञान की भक्ति करना है तो आप ज्ञान की भक्ति करो। आपको विशुद्ध शुद्ध चर्या जैसी आचार्य श्री ने बनाई, ऐसे शुद्ध आचरण की, चरित्र की भक्ति करना है। उनके इस प्रभाव से उनके और जो अनेक गुण थे उन गुणों की भक्ति करना है, आप आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करो। वंदे तद्गुण लब्धे। भक्ति क्यों की जाती है, वंदना क्यों की जाती है? उन्हीं के गुणों की प्राप्ति करने के लिए। समझ आ रहा है? तो इतना सारा आपको मिला है, आप भक्ति करेंगे तो उन्हीं जैसे गुणों की प्राप्ति होगी। इसलिए आचार्यों की भक्ति से अपने आचरण में निर्मलता आती है। किसमें निर्मलता आती है? हाँ, जो आचार्यों की भक्ति करते हैं हृदय से, उनके आचरण शुद्ध रहते हैं। आचरण में अगर निर्मलता लाना है तो आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना, क्योंकि उनका यह बहुत बड़ा गुण होता है, आचरण को सही बनाए रखना और सही ढंग से आचरण की प्रभावना समाज में या उनके जो शिष्य हैं उनमें करना। तो इस तरह से आचरण के माध्यम से जो अपनी उस वृत्ति को आगे बढ़ाते हैं, उन आचार्यों के गुणों में आचार्य गुणभद्र महाराज हुए हैं। उन्होंने लिखा, श्रुतमविकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणति रुरुद्योगो मार्गे प्रवर्तन सद्विदौ बुधनुतिर अनुसेको लोकज्ञता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन नन्हे च सोस्तु गुरु शताम। ये गुरु के लक्षण लिखे उन्होंने। गुरु कौन होता है? जो श्रुत का पूर्ण ज्ञान रखता हो, अभ्यासी हो, श्रुत का पूर्ण ज्ञान रखता हो। श्रुतमविकलम, शुद्धा वृत्ति, जिसकी वृत्ति, जिसका आचरण, जिसकी चर्या शुद्ध हो, निर्दोष हो। हाँ, और दूसरों को प्रतिबोधन करने में, पर प्रतिबोधने परिणति, जिनकी हमेशा उद्योग के साथ चलती रहती हो, माने दूसरों को समझाने में जो बड़े निपुण होते हो, उन्हें गुरु कहा गया है। यतिपति गुणा यस्मिन न अन्य, और कोई गुण नहीं हो, और कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। यही गुरु होते हैं जिनमें लोकज्ञता भी हो। एक बहुत बड़ा शब्द क्या दिया? लोकज्ञता, माने लोक की चीजों को जानने वाले हों। लोक में क्या चल रहा है, लोक में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोक में किस तरह का माहौल है, उसके हिसाब से धर्म की प्रभावना कैसे होगी, इसको जो जानने वाले उन्हें लोकज्ञ कहते हैं। मृदुता उनके अंदर होनी चाहिए। अस्पृहा माने, और कोई उन्हें स्पृहा माने इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ख्याति पूजा लाभ की भी इच्छाएं नहीं, जिन शासन की प्रभावना हो ये इच्छा होनी चाहिए, बस। इस तरह के अनेक गुणों के धारी गुरु होते हैं
और उन्हीं गुरु को जब हम गुरु भक्ति के रूप में मान्य करते हैं तो उनकी भक्ति से भी हमारे अंदर इस तरह के गुणों की प्राप्ति होती है। इसलिए ये आचार्य भक्ति भावना बहुत कम लोग करते हैं, है ना। करते हैं तो पूजा के रूप में कर लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी उनके मन के अंदर कोई आयोजन हो जाता है, आयोजन के माध्यम से, पूजन आदि के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे भक्ति भावना करना, क्या सुन रहे हो, कैसी भक्ति भावना करना? यही भक्ति भावना कर सकते हो कि आचार्यों के गुण हमें प्राप्त हों। ये नहीं करना कि आचार्यों का पद हमें प्राप्त हो। क्या करना? आचार्यों के आचार्य हो गए, और पूर्वाचार्य वो भी तो हैं। आचार्य कुंद है, आचार्य समंतभद्र हैं, आचार्य धरसेन है, आचार्य पुष्पदंत भूतबली, पूज्यपाद अकलंक देव, है ना, जिनसेन, जयसेन, वीरसेन आदि अनेक और भी आचार्य हैं। इनकी भी भक्ति अगर करोगे तो आपके अंतरंग में निर्मलता के परिणाम आएंगे। लेकिन उनकी भक्ति कब कर पाओगे? केवल नाम लेने से तो भक्ति हो नहीं पाएगी। उनके बारे में आपको कुछ पता हो तो भक्ति होगी। समझ आ रहा? अब आचार्य कुंद के बारे में पता कैसे पड़ेगा? तो उनकी ग्रंथ रचनाओं से पता पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है ग्रंथ रचना करना। ये जो है आचार्य का एक बहुत बड़ा काम है ना। और उसी को यहां पर लिखा गया है कि जो आचार्य होते हैं वो ग्रंथ रचना करके ही अपनी उस आचार्य परंपरा को और बल देते हैं। तो आचार्य कुंद के ग्रंथ से उनकी गरिमा समझ में आती है, उनका ज्ञान समझ में आता है। आचार्य वीरसेन महाराज की धवला, जय धवला की जैसी टीकाएं पढ़ोगे, देखोगे तो होश उड़ जाएंगे, कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। इतना ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है, इतना विस्तार उन ज्ञान का उन टीकाओं के अंदर दे रखा है कि समझ नहीं आता कि ये छद्मस्त अवस्था में ऐसे कार्य, इतने बड़े बड़े कार्य कैसे हो सकते हैं। तो इन कार्यों को देख करके जो बहुमान आता है वो बहुमान ही भक्ति लाता है। समझ रहे हो ना? भक्ति किससे आएगी? बहुमान से। सम्मान बाद में होता है, पहले क्या होता है? बहुमान। बहुमान कैसे होता है? जब हमें उनके बारे में काफी कुछ पता होगा तो बहुमान होगा, और हम उसको इग्नोर करेंगे तो बहुमान होगा नहीं, या हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी तो बहुमान होगा नहीं। तो बहुमान करने के लिए भी हमें उनके बारे में जानकारियां लेनी पड़ती हैं। तो आचार्य अकलंक देव के बारे में देखो, एक कहानी भर मिलती है लेकिन उससे ही कितना बहुमान जागृत होता है। नहीं समझ आ रहा? उनके ग्रंथ मिलते हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं कि आज तक उनके ग्रंथों की अच्छी हिंदी तक नहीं हो पाई, आज तक। सुन रहे हो? मतलब इतने क्लिष्ट न्याय के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और उन ग्रंथों का आज तक कोई हिंदी में अनुवाद तक भी अच्छे ढंग का नहीं है। इतने महान आचार्य, जब आपको उनके बारे में पता होगा तब आपके अंदर कोई बहुमान का भाव आएगा। आचार्य समंतभद्र देव का चरित्र पढ़ लो, रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसे धुरंधर, दुनिया को चैलेंज देने वाले, राजाओं को चैलेंज देने वाले ऐसे महान, ऐसे धुरंधर आचार्य हुए, दार्शनिक, उद्भट आचार्य उन्हें कहा जाता है। तो जब उनके कृतित्व को आप पढ़ेंगे तब आपके अंदर बहुमान उत्पन्न होगा। व्यक्तित्व तो जब तक व्यक्ति रहता है तब तक ही रहता है। कृतित्व जो होता है वो उसके बाद भी उसके व्यक्तित्व की उद्घोषणा करता रहता है। समझ रहे हो ना? व्यक्तित्व और कृतित्व दो अलग अलग चीजें हैं। व्यक्तित्व से जब तक व्यक्ति है तब तक उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है। जब तक आचार्य महाराज थे उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही आभा मंडल था, एक अलग ही प्रभाव था। अब जब वो व्यक्तित्व नहीं है तो अब कृतित्व से काम चलाना पड़ता है। कृतित्व क्या? तो दो तरह के कृतित्व हैं, एक उनकी चेतन कृतियां हैं और एक उनकी हस्तलिखित अचेतन कृतियां हैं। ये कृतित्व में है सब। समझ आ रहा? तो आज उनका जो शिष्य समुदाय है ये भी उनका कृतित्व है, जो उनके द्वारा किया हुआ है, और जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं वो भी उनका कृतित्व है। तो इसलिए दो चीजें होती हैं,
और दोनों से ही व्यक्ति के विकास को हम देख सकते हैं, एक व्यक्तित्व और एक कृतित्व। और जब इस तरह का हमारे सामने कोई बहुआयामी व्यक्तित्व होता है और उसका कृतित्व जब हमें ज्ञात होता है तो वह हमारे सामने बहुमान का कारण बनता है। और जब बहुमान आता है तभी हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान होता है तभी भक्ति का भाव आता है, और जब भक्ति का भाव आता है तभी इस तरह के पुण्य कर्मों का आश्रव और बंध होता है, जो अगली पर्याय में हमें तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति के बंध का भी कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आपको? आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना। कैसे करना? तो पूजा भी भक्ति होती है, लेकिन करना है ना, उनके गुणों का स्मरण करना भी भक्ति है, उनके ग्रंथों को पढ़ना भी भक्ति है। जैसे अभी उनके ग्रंथों के ऊपर आचार्य श्री के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर, कृतित्व के ऊपर एक गोष्ठी हुई है ना 3 दिन की, वो क्या थी? वो भी भक्ति है। और उस भक्ति में अपन अकेले नहीं थे, अनेक देश के विद्वानों ने आकर के जब वे सब उस भक्ति में जुड़ गए तो बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों ने भी भक्ति कर ली, और अनेक जो समुदाय, श्रावक समुदाय था, उसने भी भक्ति कर ली। तो आप हमेशा इस तरह से अपने अंतरंग में अलग अलग तरह के पुण्य अर्जित करते रहते हैं, और आपको ये निमित्त स्वयमेव मिलते रहते हैं। आपको अनेक तरह के निमित्त इस चातुर्मास के अंदर मिले हैं। अरिहंत भक्ति करने के भी मिले हैं, और आचार्य भक्ति करने के भी मिले हैं, और आगे जो भक्तियां आएंगी उनको भी करने के मिले हैं। लेकिन अब लग रहा है थोड़ा भक्ति करते करते थक गए हैं, ऐसे लगने लगा है अब। ठंड भी थोड़ी थोड़ी सी होने लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब थोड़ा सूखा सूखा सा माहौल होने लगा है। तो थोड़ा सा गीलापन बनाए रखो। भक्ति का मतलब ही गीलापन होता है ना। तो भक्ति करते रहेंगे तो आगे भी आपको और अनेक अनेक लाभ मिलते रहेंगे। आगे आपके सामने एक पंच कल्याणक का एक महालाभ तो है ही है, और दूसरा पंच कल्याणक की तैयारी में आज की एक समाज और सामने खड़ी हुई है? अभी आशीर्वाद तो दिया नहीं है, सोचते हैं समझ रहे हो? तो इस तरह से अनेक अनेक लोग जो है अपने अपने तरह से भक्ति करते हैं, और पंच कल्याणक करना भी एक तरह से क्या है? भक्ति है। किसकी? सबकी। अरियंतों की भी होगी, उसमें गुरु भी होंगे, गुरु की भी भक्ति होगी, सबकी भक्ति हो जाएगी, है ना। आप हर चीज को देखें, जो आपके सामने ओकेजन आते हैं, ये सभी पंच परमेष्ठी के साथ इन्हीं की स्तुति आदि के रूप में आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। और इसके माध्यम से आपके अंतरंग में जो श्रद्धा बढ़ती जाती है तीर्थंकरों के मार्ग के प्रति, यही जो है आपके अंतरंग की भक्ति को बढ़ाने में कारण बनती जाती है। तो आप सभी लोग इसी तरह से भक्ति से गीले बने रहें, है ना। ठंड से भले ही सूख जाएं, लेकिन भक्ति से गीले बने रहें, ताकि आपके गीलेपन से और भी लोगों में गीलापन आता रहे। बोलिए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, तीसरी,
जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का वार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा, इसकी शक्ति, नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। चौथी। ओम अरहम नमः, ओम ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।